हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कहने पर मैंने सारी जो हिंदी मीडियम के इंपॉर्टेंट या नेम रिएक्शन थी उनके सबके वीडियो मैंने सबको डाल दिए हैं इसके अंदर, तो वहां से देख लेना। जो भी जो नेम रिएक्शन है उनके अंदर जो नेम रिएक्शन का वीडियो बना है वो सारी नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो उसमें से देख लेना। IUPAC नोमेनकल्चर है हिंदी मीडियम के लिए, 1 घंटे का वो डाल दिया गया है, तो वहां से देख लेना। अच्छे बेसिक तरीके से समझाया गया है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है। रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है कि एक का हटना और दूसरे का अटैचमेंट होना, है ना। तो उन्हें क्या बोला जाता है? रिप्लेसमेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या लिखा है? इन दीज रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, हैंस आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मतलब मीन्स क्या हुआ कि जो रिएक्शंस होती हैं या ऐसी रिएक्शंस जो क्या हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसके द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाए? लेस रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा। दूसरा कहने का अर्थ मीन्स ये है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ तो क्या हो जाए? अटैचमेंट हो जाए, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या हो जाए? अटैचमेंट नहीं हो, है ना। तो ऐसी जो रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार देखना, मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्फीयर लिया है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या मान ले? AB। क्या मान ले? AB मान ले। AB मॉलिक्यूल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कोई C स्फीयर और ले लेते हैं। यहाँ पे ये भी क्या है? कोई एटम मान लो। क्या मान लो? एटम। तो यहाँ पे क्या है? AB मॉलिक्यूल है। इसमें से मैं एक जो स्फीयर है उसको गहरा कर देता हूं, ठीक है ना, मतलब कलर्स कर देता हूं, एक को ब्लैंक छोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा। तो मान लो यहाँ पे C क्या है कि लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव है। या फिर हम यहाँ पे C को क्या मान ले? मोर रिएक्टिव मान ले। किसी एक एलिमेंट को या एक एटम को हम क्या मानेंगे? यहाँ पे मोर रिएक्टिव मानेंगे, और एक को क्या मानेंगे? लेस रिएक्टिव मानेंगे। क्या मानेंगे? लेस रिएक्टिव माने। एक को मोर रिएक्टिव और एक को लेस। इसमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB बना है, AB मॉलिक्यूल। A क्या हो? यहाँ पे क्या है? लेस रिएक्टिव है। मान लो क्या है? लेस रिएक्टिव है दोस्तों। और यहाँ पे जो दूसरा B के साथ अटैचमेंट है ये क्या मान लो? मोर रिएक्टिव था। क्या है? मोर रिएक्टिव था, ठीक है। अब यहाँ पे जो C लिया है ये कैसा है? मान लो मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है दोस्तों। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इसका मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे B भी क्या था? मोर रिएक्टिव था, और C भी क्या था? मोर रिएक्टिव था। बट B है वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। किसकी तुलना में? C की तुलना में। कहने का मीन्स ये हुआ कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन है इसमें से? B और C में से वो कौन सा हुआ? C ज्यादा मोर रिएक्टिव हुआ। इस वजह से यहां से क्या हो जाएगा? B तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, या B हट जाएगा, या B A और B के बीच का क्या हो जाएगा? बॉन्ड क्लेवेज हो जाएगा। जब क्लेवेज होने से B का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? C के द्वारा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये तो मान लो क्या था? A मॉलिक्यूल था, और जो मोर रिएक्टिव है B की तुलना में, B की तुलना में क्या है? यहाँ पे C अटैचमेंट हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B एटम के रूप में क्या हो जाता है? रिमूव। और A और C क्या बना देता है? प्रोडक्ट के रूप में एक मॉलिक्यूल का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आगे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो C है वो यहाँ पे क्या हुआ? अटैचमेंट हुआ, B को क्या कर दिया? बाहर। कहने का अर्थ B यहाँ से रिप्लेसमेंट हो गया,
सी एटम के द्वारा, तो यहाँ पे ए और बी आपस में अटैचमेंट हुए, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे मॉलिक्यूल बना। तो ये जो रिएक्शंस थी, ये जो प्रोसेस थी, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो C है इसका रिप्लेसमेंट किसका कर रहा है, B का, तो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास ये क्या था, हम A और B के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल लिया था। अब इसका हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे यहाँ A और B की जगह में कोई अन्य एटम का लेके या फिर अन्य कोई कंपाउंड का लेके एग्जाम्पल समझा रहा हूं, वो ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। तो A और B की जगह मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। तो ये तो किसके जगह लिया, इसकी जगह C की जगह कौन सा ले लिया, जिंक ले लिया। क्या ले लिया, जिंक। या फिर हम वैसे रिएक्शंस के रूप में देख लें, तो एक में तो क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक के साथ इसको रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे रिएक्टिव जो कॉपर है, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट का, प्लस कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ अटैचमेंट हो रहा है। तो मतलब जिंक जो सल्फेट है वो जिंक के साथ क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो ये क्या था, इसका एग्जांपल था, इसका नाम है जिंक सल्फेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हुआ, एक एटम लिया, मतलब यहाँ पे डबल है, डबल एटम मतलब मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक एटम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परंतु दूसरी इसी टाइप की रिएक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो एटम है उनका आपस में क्या हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए। ठीक है ना, तो उस प्रकार की जो रिएक्शंस होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे ए, यही ले लेता हूं मैं, ए और यहाँ पे बी। ठीक है, ए और बी, ये क्या था, कोई मॉलिक्यूल था, इसको मैं रिमूव कर ऑक्युपाइड छोड़ देता हूं। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया, सी और डी ले लिया। क्या ले लिया, सी और डी क्या है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। ये भी ए बी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। मैं कहूँ तो आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी और डी, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अब इसमें क्या हो जाए, इसमें मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो गए, दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो इसलिए इसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ए के साथ तो ए है वो किसके साथ अटैचमेंट हो जाए, मान लो ए तो अटैचमेंट हो जाए डी के साथ, और बी किसके साथ अटैचमेंट हो जाए, सी के साथ। तो यहाँ पे ए और क्या बना देगा, डी प्रोडक्ट बनाया, और यहाँ पे बी और क्या बना दिया, सी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट क्या बना, एडी, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, बीसी। ये भी दोनों क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शंस के अंदर टू मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। इसका हम एक एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो एक बार। यहाँ पे जैसे क्या ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट लिया मैंने एग्जांपल, उसमें भी मैंने कॉपर सल्फेट लिया था। कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों एक क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हुए, टू मॉलिक्यूल्स थे, जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, या फिर हम इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो इनके अंदर आपस में क्या होगा, आयनों का
डिस्प्लेस होगा या आयनों का रिप्लेसमेंट होगा, है ना। तो आयनों का रिप्लेसमेंट ही क्या कहलाएगा, दो मोलिकुल है तो डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर है प्लस सल्फेट आयन है, तो यहाँ पे कॉपर है वो किसके रूप में प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन के रूप में क्लेवेज होगा। तो कॉपर तो क्या है, पॉजिटिव के रूप में, और सल्फेट किसके रूप में है, नेगेटिव के रूप में दोस्तों। तो यहाँ पे सोडियम भी क्लेवेज होता है, तो सोडियम किसके रूप में क्लेवेज होता है, पॉजिटिव के रूप में, और हाइड्रोक्सी आयन है OH, ये किसके रूप में होगा, OH नेगेटिव आयन के रूप में। तो जो आयंस का हमें फॉर्मेशन होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट हो जाता है, जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो एक बार यहाँ पे कॉपर किसमें क्लेवेज हुआ था, कॉपर पॉजिटिव में, तो इसके अंदर मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो कॉपर पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव कौन है, हाइड्रोक्सी आयन, क्या है, हाइड्रोक्सी आयन। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल ले लेता हूं मैं, 2 मोलिकुल्स लेता हूं, ठीक है, 2 मोल्स लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, CuOH 2 का निर्माण करेगा। अब इसमें कौन बच गया, SO4 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बचा, सोडियम, क्या बचा, सोडियम। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो आगे, तो यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव था, तो कॉपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड क्या है, नेगेटिव, तो CuOH2 मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्या बचा, सल्फेट आयन, और यहाँ पे क्या बचा, सोडियम। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का आपस में रिप्लेसमेंट हुआ है मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन दो हुए हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। तो ये था दोनों ही डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये दोनों ही क्या है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट IIT PMT। और एक बात ये थी कि यहाँ पे नीट की जो डेट है वो आ चुकी है, तो मेरा नीट का सिलेबस स्टार्ट हो सकता है रिविजन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।